आज मैं आप लोगों के साथ दो तरह की बिल्कुल नए नाश्ता की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे आप सुबह की भागम-भाग में बहुत ही झटपट से बनाकर तैयार कर सकते हैं और बनाना भी उतना ही आसान है, बस थोड़ी-सी तैयारी आपको पहले से करके रखनी होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए हम आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने ले लिया है एक पैन और इसमें लिया है 1 बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल, आधा चम्मच सरसों, आधा चम्मच जीरा। और जैसे ही ये चटक जाए तो साथ ही हम पैन में 8 से 10 कड़ी पत्ता बारीक काट कर डालेंगे। 2 हरी मिर्च ली है। तीखा यहाँ पे आप अपने स्वाद के अनुसार घटा या बढ़ा सकते हैं, जैसा खाना पसंद करते हैं। और अगर करी का पत्ता अवेलेबल ना हो तो इसकी जगह पे आप ले सकते हैं धनिया का पत्ता बारीक काट कर। अब यहाँ पे मेजरिंग के लिए कोई कप या कटोरी सेट करेंगे और उससे 1.5 कप या कटोरी हम पैन में पानी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे 1.5 कटोरी पानी ऐड कर लिया है। जैसे ही पानी में हल्का सा उबाल उठने लगे तो अब हम यहाँ पे इसमें ऐड करेंगे आधा कप चना दाल का। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे चना दाल को मैं ओवरनाइट के लिए भिगो कर रखी थी। अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप चना दाल को केवल 20 मिनट के लिए गुनगुना पानी में रख दें, काम हो जाएगा। तो चलिए चना दाल को हम पैन में ऐड कर देते हैं और अच्छे से चना दाल को इस पानी के साथ मिक्स कर लेते हैं। और यहाँ पे 2 मिनट तक हम चना दाल को मीडियम टू लो फ्लेम पर पका लेते हैं इसी पानी में। और साथ ही डाल देते हैं मसाले फ्लेवर के लिए। तो आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च का डालेंगे। साथ ही यहाँ पे ले लिया है 1/4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। तो बेसिक से मसाले हैं जो आपके पास अवेलेबल हो, आप उन्हीं को डालकर नाश्ता बनाएं। आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक का डालेंगे और बढ़िया से फिर से हम एक बार कर लेते हैं मिक्स। आप देख सकते हैं कि पानी में उबाल उठने लगा है। तो बढ़िया से आप चाहे तो इसको कवर करके या फिर बिना ढके ही आप इसको अच्छे से पकने दें 2 मिनट के लिए। तो जैसे ही इस तरीके से बढ़िया सा उबाल आ जाए तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 2 मिनट के बाद आधी कटोरी सूजी। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे जिस कटोरी से हमने पानी लिया था उसी से आधी कटोरी सूजी लिया है। आधी कटोरी सूजी के लिए हमें 1.5 कटोरी पानी लेना है। तो मेजरिंग का आप खास ध्यान रखें। मेजरिंग का ध्यान रखेंगे तो नाश्ता बढ़िया बनेगा, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। अब यहाँ पे इसको डो फॉर्म में आने तक हम अच्छे से पका लेते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे लगातार चलाते हुए ही हमें पकाना है। अगर आप इसको छोड़ देंगे तो इसमें गांठ गुठलियाँ पड़ जाएंगी और सूजी जो है वो नीचे से चिपक सकता है। तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखें। और गैस का फ्लेम ऑफ करने के बाद भी कुछ देर तक हम इस तरीके से इसको चलाते रहेंगे, जिससे कि ये सॉफ्ट रहेगा। तो चलिए अभी इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए हम कुछ देर के लिए रख देते हैं साइड में। और जब तक ये आधा ठंडा होता है तब तक हम बना लेते हैं एक चटपटी सी टॉपिंग। तो टॉपिंग बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है 50 ग्राम पनीर ग्रेट करके। तो ये मार्केट वाला पनीर है फ्रेंड्स, इसीलिए मैं इसे ग्रेट करी थी। अगर आप घर का बना हुआ पनीर ले रहे हैं तो आप उसे हाथ से मैश करके भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें एक छोटे साइज का बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च डालेंगे, एक छोटे साइज का प्याज डालेंगे बारीक काट कर, और साथ ही 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च का डालेंगे। और साथ ही डाल देते हैं हम थोड़ा सा ताज़ा धनिया का पत्ता बारीक काट कर। आप यहाँ पे जो सब्जियां अवेलेबल हो उनको डालकर बनाएं। जैसे आप चाहे तो पत्ता गोभी गाजर इसमें ऐड कर सकते हैं उसी हिसाब से। अब कुछ बेसिक से मसाले लेने हैं। आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच भुना हुआ जीरा का पाउडर लिया है, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। बेसिक से मसाले हैं, ये हर घर में तो होते ही हैं। वैसे अगर आपके पास कोई मसाला ना हो तो आप उसको स्किप करके अपने मनपसंद के मसाले डालकर इस टॉपिंग को बना सकते हैं। अब आधा चम्मच स्वाद के अनुसार हम नमक का डाल देते हैं और बढ़िया से कर लेते हैं मिक्स। तो ये लीजिए, बहुत ही झटपट वाली चटपटी सी टॉपिंग हमारी बनकर तैयार होने वाली है। तो हाँ फ्रेंड्स, अगर आप पनीर खाना पसंद नहीं करते हैं या फिर ना हो तो आप इसकी जगह पे एक बड़े साइज का उबला हुआ आलू लेकर उसको मैश करके इस नाश्ता को बना सकते हैं।
अब एक चीज़ इसमें मैं डालना भूल गई थी, तो अब मैं यहाँ पे इसमें ऐड कर दे रही हूँ आधा ग्रेट किया हुआ गाजर। तो बारीक वाले ग्रेटर पे ही ग्रेट करके सभी चीज़ों को लेना है, जिससे कि टॉपिंग बढ़िया बनेगी। तो चलिए गाजर को भी बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं और टॉपिंग को रख देते हैं कुछ देर के लिए साइड में। इधर जो डो हमने रखा था पैन में ठंडा होने के लिए, ये पूरी तरीके से अभी ठंडा नहीं हुआ है, आधा ही ठंडा है। तो चलिए इसको एक बॉल में हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं अच्छे से, इसको क्लीन करते हुए। और अब हम इसमें भी थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज डाल देते हैं, स्वाद बढ़िया आएगा। और साथ ही हम इसमें 2 से 3 चम्मच खाना खाने वाले चम्मच से ही डालेंगे बेसन का, थोड़ा सा बेसन या चावल का आटा आप इसकी जगह पे ले सकते हैं। डालने से होगा ये कि बाइंडिंग आ जाएगी सूजी में और नाश्ता भी टेस्टी बनकर तैयार होगा। तो चलिए अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसको डो फॉर्म में आने तक, थोड़ा सा चिकना होने तक मसल लेते हैं। तो हाथ सहने लायक रहे जब ये, उतना में ही इसको यूज़ करें, नहीं तो होगा ये कि जब ये ठंडा होगा तो इसमें मतलब चिपचिपा सा हो जाता है ये। तो चलिए हाथ को अच्छे से धोने के बाद थोड़ा सा हाथ पे तेल लगाएंगे और यहाँ पे मैं इस तरह से केक वाला रैपर का यूज़ कर रही हूँ। आप इसे हाथों से ही स्क्वायर शेप दे सकते हैं। मैं इस तरीके से बना रही हूँ जिससे कि नाश्ता सारा एक ही शेप का बनकर तैयार होगा। तो पहले एक बड़ा चम्मच के करीब इसमें पहले हम इस नाश्ता का डो डालेंगे जो हमने तैयार किया है, और हाथों से ही यहाँ पे मैं इसको सेट कर रही हूँ। आप चाहे तो चम्मच की मदद से सेट कर सकते हैं, जैसे आपको आसानी हो। और 1 से 1.5 चम्मच हम इसमें स्टफिंग फिल कर देते हैं जो हमने बनाकर तैयार किया है। तो ये देखिए इस तरीके से हमें स्टफिंग भरना है और फिर से ऊपर से हम कवर कर देते हैं जो डो है उसको लेके। तो ये देखिए इस तरीके से आसान सा स्टेप है। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे, आसानी से आप इस नाश्ता को बना पाएंगे। मैं इसी तरह की आसान सी रेसिपी लेकर आती रहती हूँ जिसे आप घर के ही चीज़ों से बनाकर तैयार कर सकते हैं। और कुकिंग टाइम भी काफ़ी कम है और हेल्दी भी है, देर तक पेट भरा रहेगा इन सभी नाश्तों से। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको आज की ये मज़ेदार रेसिपी पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो ज़रा से भी पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, जिससे कि हमें भी पता चले कि हमारी जो रेसिपी है ये कहाँ कहाँ से देखी जाती है। तो ये लीजिए एक पीस सुंदर सा हमारे नाश्ते का बनकर तैयार है। इसी तरीके से यहाँ पे हम दूसरा पीस भी भर लेंगे। जितना भी नाश्ता बनाना हो सेम तरीके से आप इस तरीके से स्टफिंग भर सकते हैं। बहुत ही आसान सा स्टेप है। अगर आपके घर में अचानक से मेहमान आ रहे हो तो भी आप बना सकते हैं इस नाश्ता को, अगर 1-2 घंटे का टाइम हो तो। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इसी तरीके से सेम प्रोसेस में सारा नाश्ता को हम भर कर तैयार कर लेते हैं। और अगर आप पति के टिफ़िन के लिए, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए कोई झटपट वाली रेसिपी खोज रहे हैं ना, तो भी ये नाश्ता एकदम बेस्ट रहेगा। यकीन मानिए वो पूरा लंच बॉक्स फिनिश करके आएंगे, इतना चटपटा ये नाश्ता बनकर तैयार होता है। तो इतना तक तैयार कर लेने के बाद आप चाहे तो इसको किसी कंटेनर में बंद करके फ्रिज में रख सकते हैं 4 से 5 घंटे के लिए। जब खाना हो तो फ्रिज से निकाल कर आप इसे फ्राई कर सकते हैं। तो चलिए इसको लेके हम चलते हैं गैस की ओर। यहाँ पे गैस पे मैंने इस तरह का नॉर्मल पैन ले लिया है। आप इसकी जगह पे डोसा तवा का यूज़ कर सकते हैं, कढ़ाई का यूज़ कर सकते हैं, कोई भी पैन ले सकते हैं जो जिसमें आपको तलने में आसानी हो। अब पैन में 1 कप कुकिंग ऑयल को मीडियम गरम करेंगे, बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है, नहीं तो नाश्ता पैन में डालते ही ऊपर से तो तुरंत ही जल जाएगा, कलर आ जाएगा, लेकिन अंदर से नाश्ता कच्चा कच्चा सा ही लगेगा। तो इस बात का ध्यान रखें। मीडियम लो करते हुए यहाँ पे हमें नाश्ता को अच्छे से फ्राई करना है। जब तक कि गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए नाश्ते में, तब तक हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। तो जब भी नाश्ता को फ्राई करें तो इस बात का ध्यान रखें कि ऑयल के जो छींटे हैं ये बिल्कुल भी आपके ऊपर पड़े ना, क्योंकि इस टाइप का जो नाश्ता होता है फ्राई करते टाइम ऑयल थोड़े बहुत उड़ते हैं। तो अगर आप जले ना, इस बात का ध्यान रखें। तो चलिए देखिए एक तरफ से नाश्ते में बहुत ही सुंदर सा कलर आ चुका है। देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना कुरकुरा लग रहा है नाश्ता हमारा, देखने में अभी से ही बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है और काफ़ी यूनिक रेसिपी है। आप एक बार इस नाश्ता को मेरे इस तरीके से बनाइए,
यकीन मानिए फैमिली में सभी को बहुत पसंद आएगा। और चना दाल इस तरीके से अगर आप डालकर इस रेसिपी को बनाएंगे तो ये बिल्कुल नया भी रहेगा, और खाते टाइम जो चना दाल के छोटे छोटे बाइट्स मुंह में जाते हैं ना, तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, दरदरा सा बहुत ही बढ़िया लगता है। तो चलिए उलट पलट कर सेम कलर आने तक और दोनों तरफ से कुरकुरा होने तक हम इसको सेक लेते हैं। आप चाहे और ज़्यादा कुरकुरा करना चाहते हैं इसको तो कुछ देर और इसको सेक सकते हैं। चलिए एक एक करके इसको पैन से बाहर निकाल लेते हैं और झटपट से कर लेते हैं हम इस मज़ेदार सी नाश्ता की प्लेटिंग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इस नाश्ता को सर्व करी थी टोमेटो केचप के साथ। आप इसे अपने मनपसंद की चटनी सॉस दही चाय के साथ परोसे। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, शाम की छोटी मोटी भूख हो या फिर सुबह के ब्रेकफास्ट में भी बनाकर आप इसे खा सकते हैं। आप अगर ये चाहते हैं कि इसे कम ऑयल में बनाना तो आप 1 चम्मच तेल में ही इसे सेक कर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको इसको कटिंग करके दिखा देती हूँ कितना बढ़िया नाश्ता बना है और इसकी स्टफिंग कितनी कमाल की है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आज की ये मज़ेदार सुपर टेस्टी नाश्ता की रेसिपी को आपने इंजॉय किया होगा। तो चलिए अब हम आज की दूसरी मज़ेदार चटपटी नाश्ता की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। वीडियो में प्लीज़ लास्ट तक बने रहे। तो इस नाश्ता को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है एक मिक्सी का जार और इसमें ऐड करेंगे आधी कटोरी सूजी। नाश्ता बनाने के लिए आप बारीक या मोटी किसी भी सूजी का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। और उसी कटोरी से हम ले लेंगे आधी कटोरी ताज़ी दही। तो दही ताज़ी है तभी आप आधी कटोरी ले, नहीं तो आप 2 चम्मच दही से भी काम चला सकते हैं। अब यहाँ पे आधा कप चना दाल लिया है भिगोया हुआ। आप चाहे तो इस रेसिपी में चना दाल को स्किप करके भी नाश्ता को बना सकते हैं। चना दाल अगर टाइम हो तो भिगो कर 20 मिनट के लिए गर्म पानी में रख दे, काम हो जाएगा। अब हम इसमें 8 से 10 करी का पत्ता डालेंगे, 1 छोटा चम्मच चीनी का डालेंगे। हल्की सी स्वीटनेस नाश्ते के टेस्ट को बढ़ा देती है। 1 चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे, 1 हरी मिर्च ऐड करेंगे। तीखा यहाँ पे आप अपने स्वाद के अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं। आप चाहे तो 2 हरी मिर्च भी ले सकते हैं। आप आधा कप के करीब पानी डालेंगे। जार का ढक्कन बंद करके फटाफट से हम इसका बैटर बनाकर ले आएंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं झटपट से इसको पीस कर ले आई हूँ और कितना स्मूथ सा ये बैटर हमारा तैयार हुआ है। चना दाल डालकर अगर आप बनाएंगे तो नाश्ता काफ़ी हेल्दी बनेगा और बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो चलिए इस चिकना सा पेस्ट को हम एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो अच्छे से जार को क्लीन करते हुए सारा ही बैटर हमने इस बॉल में ट्रांसफ़र कर लिया है और आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। तो जब भी बैटर बनाए तो इसकी कंसिस्टेंसी का आपको ध्यान रखना है। ज़्यादा पानी नहीं डालें, जितना मेजरिंग के लिए मैं बताई हूँ उसी हिसाब से आप बनाएं। तो चलिए अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद हम इसमें एक गाजर ले लेते हैं। तो गाजर का छिलका निकाल लिया है और फटाफट से बारीक वाले ग्रेटर पे गाजर को ग्रेट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अभी ऑफ सीजन है, अगर आपको गाजर ना मिले तो आप इसकी जगह पे चुकंदर का इस्तेमाल कर सकते हैं, पत्ता गोभी डालकर नाश्ता बना सकते हैं, या फिर आप चाहे तो प्याज ले सकते हैं। प्याज तो सभी के घरों में होता है, प्याज बारीक बारीक काट कर डाल दें। तो चलिए बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं और साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और 8 से 10 कड़ी पत्ता। और अगर आप प्याज लहसुन भी नहीं खाते हैं तो आप 1 आलू ले सकते हैं ग्रेट करके, सबसे आसान सिंपल। अब हम इसमें डाल लेते हैं आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक का और अब हम इसको बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। तो बहुत ही कम चीज़ों से बहुत ही कम लागत में ये नाश्ता बनकर तैयार होने वाला है। और हाँ, अगर आप ये कहना चाहेंगे कि सूजी ना है घर में, तो सूजी ना हो तो आप केवल कच्चा चावल से इस रेसिपी को बना सकते हैं। कच्चा चावल को बस 2 घंटे के लिए भिगो कर रख दे, पेस्ट बनाकर आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं आधा कप पानी डालकर और पहले इसको अच्छे से 1-1.5 मिनट के लिए फेंट लेंगे। और फेंटने के बाद चलिए इसको लेकर हम चलते हैं गैस की ओर। तो यहाँ पे गैस पे मैंने ले लिया है इस तरह का नॉर्मल पैन में 1 चम्मच ऑयल डालेंगे और पैन को बढ़िया से गर्म करेंगे। आधा चम्मच पानी डालकर इस तरीके से छींटा डालकर और कॉटन कपड़े से हमें इसको अच्छे से पोंछ लेना है। तो ये जो नाश्ता है ये बिना ऑयल के ही बनकर तैयार होने वाला है, बहुत ही हेल्दी भी है।
तो चलिए इस तरीके से जैसे डोसा बनाते हैं वैसे हम पैन में बैटर को ऐड कर देते हैं। तो 1 से 1.5 कड़छी बैटर हम पैन में ऐसे ऐड कर लेंगे और इसको अच्छे से फैला देंगे। तो अगर आप ज़्यादा क्रिस्पी बनाना चाहते हैं तो उसी हिसाब से पतला बैटर आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो अगर आप इसको चीला टाइप बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा बैटर की कंसिस्टेंसी आप थिक रखें। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि अगर आप बिगिनर्स हैं, अगर आप नाश्ता पहली बार बना रहे हैं तो इसकी कंसिस्टेंसी थिक रख के आप इसको चीला टाइप भी बना सकते हैं, आसानी होगी। तो चलिए अब ऊपर से थोड़ा सा कुटी हुई लाल मिर्च स्प्रिंकल कर देते हैं, लुक भी बढ़ जाएगा नाश्ते का और स्वाद भी। तो चलिए यहाँ पे अगर आप चाहे कुटी हुई लाल मिर्च ना हो तो आप रेगुलर वाली लाल मिर्च को स्प्रिंकल कर सकते हैं। अब अच्छे से यहाँ पे इसका नमी सूखने तक हम इसको सेक लेंगे। तो जैसे ही एक तरफ से नाश्ता इस तरह से सिक जाए तो फटाफट से पलटा की मदद से हम इसको पलट लेंगे और उलट पलट कर बढ़िया क्रिस्पी होने तक, गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम नाश्ता को सेक लेंगे। तो ये लीजिए, आपने देखा ना फ्रेंड्स कि बिना ऑयल के आप इस तरीके से इस हेल्दी नाश्ता को बनाकर तैयार कर सकते हैं और कुकिंग टाइम भी काफ़ी कम है और दाल से बना हुआ है तो काफ़ी हेल्दी भी है। ना तो टूटने का झंझट, ना कोई परेशानी। नाश्ता जब भी बनाए तो पैन को पहले बढ़िया से गर्म कर ले, बिल्कुल भी ना तो टूटेगा ना ही फटेगा। और ये देखिए ढेर सारे जाले बने हैं, नाश्ता बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार हुआ है। चलिए फटाफट से करते हैं इसकी प्लेटिंग। तो यहाँ पे मैं इसे सर्व करी थी टोमेटो केचप के साथ और मूंगफली की चटपटी सी चटनी के साथ। इसकी रेसिपी मैं कभी और आपके साथ शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि दोनों ही रेसिपी को आपने एंजॉय किया होगा। बनाइए और फैमिली फ्रेंड के साथ एंजॉय करिए। फिर से मिलते हैं बिल्कुल इसी तरह की नई मज़ेदार, टेस्टी एंड हेल्दी नाश्ता की रेसिपी लेकर। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।